हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ पर। मैं अमित गुप्ता। आज परसेंटेज का आपका 5वां क्लास है और पिछली क्लास में आपने पास और फेल के बारे में पढ़ा था। पिछली क्लास में आपको पास और फेल के बारे में पढ़ाया गया है परसेंटेज के क्लास चौथे में। आज आपको उसका पार्ट दूसरा पढ़ाएंगे। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 45% दूसरे विषय में फेल हुए, जबकि 15% दोनों विषय में फेल हुए। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 1600 हो तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए। आपको पिछली क्लास में बताया गया था, इतना आपको पता होगा। ये तीनों विषय में फेल दिया है, मतलब तीनों स्थान फेल दिया। 3 विषय नहीं है, मतलब कि ये पहले विषय में, ये दूसरे विषय में, दोनों विषय में है। तीनों जगह पर आपको फेल दिया गया है और इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। आपसे पूछा जा रहा था कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। तो इसमें पूछा जाए केवल एक विषय, इसमें आपको केवल एक विषय में विद्यार्थियों की पास होने की संख्या पूछी जा रही है यहाँ पर। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आपको देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम इसको देखेंगे। वेन डायग्राम के द्वारा 35% पहले विषय में जो है 35% विद्यार्थी फेल हुए हैं। दूसरे विषय में जो है 45% विद्यार्थी फेल हुए हैं और 15% विद्यार्थी जो है 15% विद्यार्थी जो है दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो केवल एक विषय का बारे में जिक्र कर रहा है, तो सिर्फ पहले विषय में फेल कितना होगा। 35 माइनस 15%, ये आपका आ जाएगा 20%। और 45 माइनस 15% घटाएंगे तो ये आपका आएगा 30%। तो यहां से आप निकाल लेंगे क्या, केवल एक विषय में पास की प्रतिशतता आप निकालेंगे। केवल एक विषय में पास की प्रतिशतता कितनी होगी, 20 धन 30 इक्वल टू 50%, यानी 20% प्लस 30% इक्वल टू 50% आपका। और इसके बाद आपको पूछा जा रहा है विद्यार्थियों की अगर संख्या 1600 हो तो केवल एक विषय में पास होने की, मतलब विद्यार्थियों की आपको संख्या बताना है, एक विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। मतलब इसलिए केवल एक विषय में पास मतलब होने की विद्यार्थियों की जो संख्या होगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या का 50%, यानी 1600 का 50%। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1685, यानी 800 विद्यार्थी जो आपका होगा केवल एक विषय में पास हुए हैं। तो ये केवल एक विषय का पास मतलब क्या समझ, अगर मान लीजिए एक विषय में पास है, इसमें 2 विषय दिया गया है, एक पहले विषय में एक दूसरे विषय में, इसमें केवल एक विषय में पास दिया तो आखिर वो एक बंदा दूसरे विषय में फेल होगा। तो आप क्या समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका ये सूत्र निकला, आपका सूत्र देखेंगे इसका क्या निकलेगा। इसका सूत्र देखेंगे, केवल एक विषय में फेल या पास बराबर सिर्फ पहले विषय में फेल धन सिर्फ दूसरे विषय में फेल। ये आपका सूत्र होगा। यहाँ पे आप ये समझ रहे हैं केवल एक विषय में पास पूछा जा रहा है, तो लड़का जो होगा दूसरे विषय में फेल होगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है केवल एक विषय में फेल या पास। यहाँ पर फेल या पास पूछेगा तो इसी सूत्र का आप इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पर किया गया है। सिर्फ पहले विषय में फेल यानी 20 यहाँ पर रखा गया है, सिर्फ दूसरे विषय में फेल तो यानी 30 ये है, 30 इसको रखा गया है और इसको इस तरीके से निकाला गया है। आइए इसको एक और क्वेश्चन से आपको मैं समझा दे रहा हूँ अच्छी तरह से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसी आधार पर एक और क्वेश्चन देखेंगे। पिछले टाइप के क्वेश्चन को आपको मैं एक और क्वेश्चन से समझा दे रहा हूँ। किसी कक्षा में 52% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में फेल हुए हैं,
जबकि 20% दोनों विषय में फेल हुए हैं। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 500 हो तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। तो इसे देखेंगे वेन डायग्राम से। 52 अगर पहले विषय में है, दूसरे विषय में 42% है और दोनों विषय में फेल जो है 20% है। तो यहाँ पर 52 में से जब 20 घटाएंगे तो 2, 3, 5, 32% पहले विषय में फेल और 42 में से जब 20% घटाएंगे तो 22% दूसरे विषय में फेल। तो यहाँ आप लिखेंगे केवल एक विषय में पास की जो प्रतिशतता निकलेगी, मतलब पास की प्रतिशतता लिख लीजिए, पास की जो प्रतिशतता निकलेगी कितनी निकलेगी 32 + 22 इक्वल टू 2, 2, 4, 3, 2, 5 54%। इसलिए केवल एक विषय में पास, मतलब इसमें विद्यार्थियों की जो संख्या है कुल विद्यार्थियों की संख्या का यानी 500 का 54%। 2 0 से 2 की 0 कटेगा, 5 को 20 के 0, रिमाइंडर 2, 5 5 25 2 27। 270 विद्यार्थी जो होंगे केवल एक विषय में पास होंगे। या इसे ये भी कर सकते हैं केवल एक विषय में जो फेल होगा 270 हो सकता है। आइए हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को समझते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होगा आपका, किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक जो है अधिकतम अंक का 40% निर्धारित किया गया है। उस परीक्षा में एक विद्यार्थी 205 अंक प्राप्त किया और 35 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है। यहाँ पर अधिकतम अंक का मतलब हुआ उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक जो अंक है वो अधिकतम अंक का 40% निर्धारित किया गया है, बट उसमें जो एक विद्यार्थी है 205 अंक प्राप्त किया और 35 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है। तो पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक बराबर वो जो लड़का है 205 अंक प्राप्त किया, 35 अंकों से फेल हो गया। अगर 35 अंक और पा गया होता, 35 अंक और पा जाता तो वो मतलब पासिंग रैंक पर आ जाता, वो लड़का फेल ना होगा होता। तो 205 और 35 हो जाएगा आपका 240। अब प्रश्न अनुसार देखेंगे, प्रश्न के अनुसार क्या बोला जा रहा है। प्रश्न अनुसार देखिए क्या बोला, पास होने के लिए जो आवश्यक अंक था वो अधिकतम अंक का 40% निर्धारित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका अधिकतम अंक का 40%। ये होगा पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक के बराबर होगा जो 240 है। तो अधिकतम अंक को मैं x मानूंगा। यहाँ पर अधिकतम अंक पूछा जा रहा है तो इसको x मान लिया जाएगा। x का 40% 40/100 इक्वल टू 240, 6 चौके 24, x बराबर 600। यानी ये आपका अधिकतम अंक होगा। परीक्षा का अधिकतम अंक आ गया जो पूछ रहा है। अधिकतम अंक का मतलब आपको बता दिया मैं, पूर्णांक। उस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 600 होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पिछले क्वेश्चन ही जैसा ये भी है, थोड़ा सा अंतर है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक जो है अधिकतम अंक का 40% निर्धारित किया गया है। उस परीक्षा में एक विद्यार्थी जो है 36% अंक प्राप्त किया और 16 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है। तो अधिकतम अंक आपसे पूछा जा रहा है, मतलब उस परीक्षा का पूर्णांक पूछा जा रहा है और वो जो निर्धारित किया गया अधिकतम अंक का वो 40% है। बस आपका यहीं पे अंतर दिया गया है। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपको
अंक दिया गया था, यहाँ पर प्रतिशत में दे दिया है 36% अंक प्राप्त भी किया, बट ये 16 अंक और पा गया होता तो मतलब जो लड़का है वो एक तरह से उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क पा गया होता। तो आइए इस क्वेश्चन को पिछले के अनुसार ही सॉल्व करते हैं, पिछले क्वेश्चन के अनुसार ही सॉल्व कर देते हैं। पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक बराबर अधिकतम अंक का 36% वो पाया, 16 अंकों से फेल हो गया, 16 अंक और पा गया होता तो पासिंग मार्क हो गया होता उसका। तो अधिकतम अंक का 36% अंक पाया और 16 अंकों से फेल हो गया। प्रश्नानुसार देख लेंगे। प्रश्नानुसार इसको देखेंगे, अधिकतम अंक पूछा जाए तो इसको x मान लेंगे, ये हम लोग पूछा जा रहा है तो x मान लेंगे इसको। प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि अधिकतम अंक का 40%, अधिकतम अंक का 40% बराबर न्यूनतम जो आवश्यक अंक है उसके बराबर होगा। तो ये आपका लिखा गया है यहाँ पर भी, अधिकतम अंक का 36% प्लस 16। तो अधिकतम अंक को हमने x माना, तो x का 40% बराबर x का 36% प्लस 16। x को एक तरफ रख देंगे तो x का 4% बराबर 16, तो x इंटू 4/100 इक्वल टू 16, 4 चौको 16, तो यहाँ पर x बराबर आपका आएगा 400। तो उसका जो उस परीक्षा का अधिकतम जो अंक होगा वो 400 होगा। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है और कैसे मतलब कि आंसर आपको इस निकालना है। अधिकतम अंक पूछा जा रहा है तो मतलब पूर्णांक पूछा जा रहा है तो किस तरीके से इसको निकाला जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहा है, तो आप इससे मतलब पढ़ाए गए तरीकों को अगर आप अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको कोई भी वीडियो डाला जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कोई भी क्वेश्चन दिक्कत हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो आप कमेंट करके बताएं, उस कमेंट के द्वारा पर सॉल्यूशन निकाला जाएगा। कमेंट करके बता दीजिए कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को, आप देखेंगे आपके लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखेंगे, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त किया और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब वो फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी ने 50 अंक अर्जित किया, जो उत्तीर्णांक से यह 50 अंक अधिक है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होगा? इस उत्तीर्णांक का मतलब आप समझेंगे पासिंग, ये आपका पासिंग मार्क है, जैसे आप समझ लेंगे यहाँ पर। और मान लीजिए ये आपका पासिंग मार्क है, मतलब उत्तीर्णांक है। उत्तीर्णांक है तो जो पहला विद्यार्थी है 36% अंक अर्जित किया, वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया। अगर उसने 36% अंक अर्जित किया है तो 20 अंक और पा गया होता तो वो पासिंग मार्क पर पहुंच जाता वो लड़का। दूसरे में बोल रहा है, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी ने 50 अंक अर्जित किया है, जो कि पासिंग मार्क से उत्तीर्णांक से 50 अंक अधिक है। तो अब ये अगर लड़का 50 अंक पा जाता तो पासिंग मार्क के बराबर आ जाता। इस कंडीशन में आप इसको इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बना देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो इस आपका अधिकतम अंक निकल जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को बताते हैं किस तरीके से सॉल्व करें। तो अधिकतम अंक का ये अधिकतम अंक हम लोग x मान लेंगे। यहाँ पर अधिकतम अंक जो पूछा है x मान लिया है। तो अधिकतम अंक का 36% लड़का पाया और 20 अंकों से फेल है तो 20 जोड़ देंगे तो उत्तीर्णांक के बराबर आ जाएगा। दूसरे में बोला जा रहा है एक विद्यार्थी को और अन्य है जो 50 अधिकतम अंक का 50% पाया और 50 अंक अधिक पा गया उत्तीर्णांक से, तो 50 माइनस कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो x को एक तरफ कर देंगे और नंबर को एक तरफ कर देंगे,
तो ये आपका आ जाएगा यक्स इंटू 50 माइनस यक्स इंटू 36% इक्वल टू 50 प्लस 20। इसमें से घटा देंगे तो 6 4 10, एक 14%, ये आपका आ जाएगा 70। यक्स इंटू 14/100 इक्वल टू 70। तो 14 × 25 70, तो यक्स बराबर 500। उस परीक्षा का अधिकतम अंक 500 होगा। आपने भी देखा होगा कि ये भी कितने आसान तरीके से सॉल्व हो गया। इसमें पूछा क्या जा रहा है, आइए एक और क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे। उसमें आपको उत्तीर्णांक भी बताया जाएगा, आपको अंक में और प्रतिशत में भी बताया जाएगा, अधिकतम अंक भी बता देंगे। उसे आप एक बार और वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये पिछले टाइप का भी क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया गया है। आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 55 अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 65 अंक अर्जित किया जो उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक बताना है, परीक्षा का उत्तीर्णांक यानी पासिंग जो मार्क होगा वो अंकों में बताना है, उसका जो उत्तीर्णांक एक और होगा वो प्रतिशत में आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, अधिकतम x को x मान लेंगे, पहले अधिकतम जो अंक होगा उसको निकाल लेंगे। तो यक्स का 55% प्लस 40 इक्वल टू, क्योंकि ये फेल हुआ है तो इसको ऐड कर देंगे इक्वेशन बनाने के लिए। और दूसरा जो विद्यार्थी है यक्स का 65% और वो जो उत्तीर्णांक से अधिक पा गया है तो उसको माइनस करके संख्या को बराबर कर लेंगे 40। एक्स को एक तरफ रख देंगे तो यक्स का 10% बराबर 80। तो यक्स इंटू 10/100 इक्वल टू 80, 1 0 से 1 0 कटेगा तो एक्स बराबर 800। 800 का अधिकतम अंक आ गया, अधिकतम अंक 800 आ गया आपका। अब परीक्षा का उत्तीर्णांक अंकों में चाहिए, तो परीक्षा का उत्तीर्णांक आप यहां से भी निकाल सकते हैं। उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। तो पहले ही देख लेंगे आप 55% प्लस 40। अगर वो लड़का 55% मतलब कि अधिकतम अंक का 55% पाकर और 40 अंक और पा जाता तो वो पासिंग मार्क के बराबर चल जाता। तो आप आइए यहाँ पर देख लेंगे, तो इसको अंकों में निकालेंगे तो 1% का मान यहाँ से निकाल लेंगे। 1% का मान कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ से देख लेंगे आप, यहाँ से अगर देखेंगे ये हटा दीजिए आप, ये आपका 1%, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1% मान आपका 8 आ जाएगा। यहाँ से देख लेंगे आप, तो 55 इंटू 8 प्लस 40। जब 1% मान 8 है तो 55% मान कितना होगा, 55 इंटू 8 होगा, वही आपको यहाँ लिखा गया है। 8 × 40 रिमाइंडर 4, 8 × 4 = 44 प्लस 40 इक्वल टू 480। तो जो परीक्षा का उत्तीर्णांक होगा अंकों में 480 आंसर होगा। अब देख लेंगे परीक्षा का जो उत्तीर्णांक होगा प्रतिशत में, तो इसे ही देख लेंगे एक बार और। 55% प्लस 40 पासिंग मार्क पा जाता वो लड़का। 55 मतलब अधिकतम अंक का अगर 55% पाया और 40 अंक और पा जाता तो वो पासिंग मार्क के बराबर हो जाता। अब इसको प्रतिशत में लिखेंगे तो 55% प्लस, इसको प्रतिशत में बदल लेंगे 40 को। तो जब 1% मान 8 है, आप इसको इस तरह से देखें फिर से, 8 अंक जो है 1% बराबर है, तो 40 जो अंक कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 40/8%। उसका आ जाता 40/8 यहाँ पर लिख देते, 8 + 40 5% बराबर 60%। यानी वो परीक्षा का जो उत्तीर्णांक होगा प्रतिशत में 60% होगा। आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को देख लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में काफी बार पूछे जाते हैं। आप किताब से किसी भी किताब का क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन या जितना आज की क्वेश्चन आपको मैंने बताया है किताब उठाकर देखेंगे। जिस क्वेश्चन आपको लगाने में दिक्कत हो रही है आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है। हम आपके कमेंट को हमेशा देखते रहते हैं।
तो आपके कमेंट के अनुसार हम क्वेश्चन को अगली क्लास में आपको डिस्कशन कर देंगे। और आज के लिए इतना ही होगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट।